वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा फिर से बात करेंगे डीटी ग्राफ पे, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पिछली बार हमने पढ़ा था कि ये जो ग्राफ होता है इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या क्या देता है ये हमने पढ़ा है। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि मोशन कैसी है, यानी कि नेचर ऑफ द मोशन क्या है। इज़ इट यूनिफॉर्म, इज़ इट नॉन यूनिफॉर्म, इज़ इट एक्सेलरेटेड, इज़ इट डी एक्सेलरेटेड, तो या इज़ इट एट द बॉडी इज़ द बॉडी एट रेस्ट। तो इससे हमें नेचर ऑफ द मोशन पता चलता है। और डी ग्राफ से हमें जो है पोजीशन भी पता चलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम टी डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पोजीशन कहाँ पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस जगह है, तो ये भी हमें पता चलता है। और तीसरा हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, व्हाट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ होता है और डिस्टेंस दी हुई होती है और हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम टाइम जो है ये स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहला केस हमने ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो, एट रेस्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसका ग्राफ जो है कैसा दिखेगा। और हमने जो है वहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा डाला था। ग्राफ जो है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, ठीक। और हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं कर रहा है, इट्स एट रेस्ट, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक हमने टाइम इंटरवल लिया, फॉर एग्जांपल 1 मिनट का हम टाइम इंटरवल लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट का, यानी कि यहाँ पे फिर 2 मिनट होगा, यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो ये 100 मीटर है, या यहाँ पे आप मान लो 100 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है। ये देखिए 1 मिनट पे ऑब्जेक्ट 200 मीटर पे है, ठीक है ना, यहाँ पे 200 मीटर पे है। तो 2 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट फिर से 200 मीटर पे है, ठीक है। टाइम जो है स्पेंड होता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस उतनी ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। 3 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट फिर से 200 मीटर की दूरी पे है और 4 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट फिर से 200 मीटर पे है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमने ग्राफ यहाँ पे डाला था वो कुछ इस तरह था। यहाँ पे टाइम है, टाइम एक्सिस, एंड दिस इज डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस हम डिनोट करेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह आता था, स्ट्रेट लाइन।
तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि अगर हम यहाँ पे इंटरवल ले लें 5 मिनट का इंटरवल, ये 5 मिनट है, यहाँ पे 0 है ओरिजिन, और ये यहाँ पे 10 मिनट है, फिर 15 मिनट, उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट, और यहाँ पे अगर हम ले लें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से 4 किलोमीटर, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। 5 मिनट के बाद 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, और 10 मिनट के बाद 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, और 15 मिनट के बाद 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और 15 मिनट के बाद एंड 20 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट जो है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अगर इस तरह का ग्राफ होगा, इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि यहाँ पे आप इंटरवल देखिए, यहाँ पे 5 मिनट का इंटरवल है, और यहाँ पे जो है 5 मिनट के बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यहाँ पे ये जो स्टीपनेस है, जो स्लोप है इस ग्राफ का, ये वेरी हो सकता है, इट कैन वेरी। ये कुछ ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे, और ज़्यादा स्टीप भी हो सकता है और कम स्टीप भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसकी स्टीपनेस जो है ये वेरी कर सकती है, इट कैन वेरी। अगर ये जो ग्राफ है, अगर ये ज़्यादा स्टीप हुआ, अगर ये कुछ इस तरह से हुआ, यानी कि ये यहाँ पे ज़्यादा स्टीप है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ग्रेटर है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 मिनट के बाद अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, 5 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पे है। ठीक है, इसी तरह से 10 मिनट के बाद 4 किलोमीटर पे होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो 10 मिनट के बाद ये 4 किलोमीटर पे है। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। 15 मिनट के बाद ये 6 किलोमीटर पे होगा, 20 मिनट के बाद ये 8 किलोमीटर पे होगा, यानी कि ये 2-2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 5 मिनट में। तो अगर ये ज़्यादा स्टीप हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज़ ग्रेटर। अगर कम स्टीप हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये कम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो द थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट अगर ये जो ग्राफ है ज़्यादा स्टीप हुआ, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है। अगर ग्राफ कम स्पीड ये जो स्टीप है, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कम स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे स्टीपनेस वेरी कर सकती है, तो उसके मुतालिक जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कम स्टीप अगर हुआ तो कम स्पीड में, और अगर ज़्यादा स्पीड हुआ ग्राफ तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीड है। फिर हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व है, और फिर जो है फिर से कर्व बन रही है। ठीक है, इस तरह से ये जो है स्पीड इसकी वेरी कर रही है। तो यहाँ पे मैं 2 ग्राफ कुछ ऐसे डालूँगा जो स्पेशल केसेस में है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ,
ये वाला ग्राफ, यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कर्व है ये स्टीप होती जा रही है। कि पहले यहाँ पे कर्व स्टीप नहीं थी और बाद में जो है ये स्टीप होती जा रही है ऐसे। तो जब कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, इसका मतलब यह है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। फॉर एग्जांपल फिर से हम वही 5 मिनट का इंटरवल लेते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहाँ पे आप देखिए 5 मिनट के बाद इसकी डिस्टेंस यहाँ पे है, यानी कि मान लो यहाँ पे 0.3 किलोमीटर है, ठीक है। और 10 मिनट के बाद आप देखिए इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ पे है कुछ 1.5 किलोमीटर पे। और 15 मिनट के बाद आप देखिए इसकी स्पीड जो है कितनी इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे है 3 किलोमीटर पे। इसी तरह से अगर हम एक और इंटरवल ले लें 20 मिनट का, तो 20 मिनट के बाद आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, यहाँ पे है कुछ 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रही है। पहले 5 मिनट में 0.3 किलोमीटर था, फिर 5 मिनट में इसने जो है 1.5 किलोमीटर पे पहुँच गया। फिर 15 मिनट के बाद ये 3 किलोमीटर पे पहुँच गया और 20 मिनट के बाद ये 4.5 किलोमीटर पे पहुँच गया। यानी कि ये जो स्पीड इसकी है ये इंक्रीज़ करती जा रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी उसका ग्राफ कुछ होगा, ठीक है। ये कर्व होगा, लेकिन ये कर्व स्टीप होती जा रही है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन हमें पता है कि जब स्पीड इंक्रीज़ होगी विद टाइम इंटरवल, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है, ठीक। एक और ग्राफ है जो इसी तरह का है, लेकिन उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स होगा। उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स होगा। वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि स्लोप जो है वो लास्ट में डिक्रीज़ करता जाएगा। देखिए पहले इसका स्लोप बहुत ज़्यादा था और उसके बाद स्लोप जो है डिक्रीज़ करता जा रहा है और लास्ट में ये कुछ ऐसे बन रहा है पैरेलल। अगर हम यहाँ पे एक स्लोप डालें तो ये पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज़ करता जा रहा है। टी, दिस इज डी, ठीक है। तो ये वाली जो मोशन होगी, दिस इज डिसेलरेटेड मोशन, यानी कि डिसेलरेशन। वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही थी और यहाँ पे डिसेलरेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल वही फिर से 1 मिनट का इंटरवल, या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे ही। देखिए 5 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि मान लो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर है। 10 मिनट के बाद कहाँ पे है, यहाँ पे, मान लो 2.4 किलोमीटर पे है। 15 मिनट के बाद ये यहाँ पे है, मान लो 2.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और 20 मिनट के बाद ये यहाँ पे है 3.1 किलोमीटर पे फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कम होती जा रही है, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है कम होती जा रही है। यहाँ पे पहले इंटरवल में इतनी डिस्टेंस थी, ग्रेटर डिस्टेंस थी। यहाँ पे दूसरे इंटरवल में फिर ये डिस्टेंस जो है शॉर्ट हो गई। तीसरे इंटरवल में ये डिस्टेंस जो है फिर शॉर्ट हो गई।
और फोर्थ इंटरवल में सबसे शॉर्ट होगी, यानी कि ये डिसेलरेट हो रही है, बॉडी डिसेलरेट हो रही है। तो अब आइए, अब हम स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। यहाँ से हम टाइम डिनोट करते हैं इन आवर्स। यहाँ पे इंटरवल 0.5 यानी कि आधे घंटे का इंटरवल है। 0.5, 1, 1.5, 2। यहाँ पे टाइम इन आवर्स है। और यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। 10, 20, 30, 40 इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है विच इज़ यूनिफॉर्म। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे हम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड को निकालने के लिए हमें हमेशा स्लोप निकालना है। ओके, स्पीड को निकालने के लिए यहाँ पे अगर हमें किसी भी इंटरवल में स्पीड निकालनी है, अगर हम इस इंटरवल में या इस इंटरवल या इस इंटरवल में स्पीड निकालनी है, आपको ये स्लोप निकालना है, ठीक है ना, ये स्लोप आपको निकालना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में स्पीड निकालनी है तो आपको ये वाला स्लोप निकालना है, ठीक है, ये वाला स्लोप निकालना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको स्लोप निकालना है। तो मान लो मुझे इस इंटरवल में स्पीड निकालनी है, ठीक है, इस इंटरवल 1.5 to 2। तो मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए नाम रखूँगा और इस पॉइंट को मैं बी नाम रखूँगा। ये ए एंड बी है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालना है दोनों पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे मैंने ए नाम रखा इस पॉइंट का, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे। इसी तरह से पॉइंट बी से आप परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे, और आप परपेंडिकुलर डालो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी है। वो किस तरह से होगी, जब मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा इस वाले परपेंडिकुलर को, तो यहाँ पे हमारी जो है ए बी, अगर मैं इसका नाम सी रखूँगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं ये वाला स्लोप ए बी, क्योंकि यही हमें निकालना है, ये स्लोप ए बी हमें निकालना है। जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी तो आपको स्लोप निकालना है ए बी। तो अब हम आराम से यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप जो है, स्लोप हमें टैन देता है, टैन थीटा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना। और स्लोप जो है वो हमें टैन थीटा दे रहा है, टैन थीटा, या कुछ भी नाम रखो, टैन थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है ना, ये वाला परपेंडिकुलर है बी सी। तो विच इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय, और बेस है यहाँ पे ए सी, ठीक है, बी सी डिवाइड बाई ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंटरवल का नाम रखूँ, पहले इंटरवल का नाम मैं रखूँगा T1, ठीक है, इस इंटरवल का 1.5, और इस इंटरवल का नाम मैं रखता हूँ T2। और यहाँ पे जो इंटरवल है इसको मैं नाम रखता हूँ डिस्टेंस में S1, और इस वाले डिस्टेंस को मैं नाम रखता हूँ S2। ये S1 है, ये S2 है, और ये T1 है, ये T2 है। अब देखिए, अब BC किसके बराबर है, BC, ये वाला इंटरवल जो है ये S2 माइनस S1 के बराबर है, ठीक है, S2 माइनस S1। जब आप S2 माइनस S1 करोगे तो ये वाला इंटरवल
जो है निकलेगा। तो BC जो है ये S2 माइनस S1 के बराबर है, ठीक है। और AC किसके बराबर है? ये वाला इंटरवल अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1 के बराबर है। और यहाँ पे आप देखिए S2 यहाँ पे क्या है 40, S2 40 है, S2 इज़ 40 एंड S1 क्या है 30, S1 30 है, लेकिन ये किलोमीटर में है, ठीक है ना। बाद में हम इसको किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। और T2 किसके बराबर 2 माइनस T1 1.5 1.5, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.5, तो ये 0.5 होगा। इसका मतलब ये है कि ये 0.5 ये 20 किलोमीटर होगा पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने आराम से स्पीड निकाल ली है। आप इसको ग्राफ पे ट्राई करो तो ग्राफ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी इंटरवल में ये स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। जो दो इंटरवल आप लेते हो तो यहाँ पे आप T1 और T2 नाम रखो, यहाँ पे S1 और S2 जो भी दो इंटरवल आप लेते हो, तो आपको ऐसे ही नाम रखने हैं, या नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा आपको। तो हम ऐसे निकालते हैं स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ।